खामोश हवेली, एक रहस्यमयी कहानी। हर गांव की अपनी एक दबी हुई कहानी होती है। विक्रम एक पत्रकार था जो रहस्यमयी घटनाओं की कहानियों को खोजने में रुचि रखता था। एक दिन उसे एक बूढ़ी औरत से एक पत्र मिला। अगर सच्चाई से सामना करने की हिम्मत है तो बेगमपुर की हवेली आओ, सच इंतजार कर रहा है। पत्र पर कोई नाम नहीं था। विक्रम अपनी DSLR कैमरा, रिकॉर्डर और ट्रिपॉड के साथ बेगमपुर पहुंच गया। गांव वाले उसका चेहरा देखकर ही पीछे हटने लगे। जब उसने हवेली का रास्ता पूछा तो किसी ने जवाब नहीं दिया। अंत में एक बच्चा धीरे से बोला, अगर गए तो लौटोगे नहीं। रात ढलने से पहले वो हवेली के पास पहुंच गया। जर्जर दरवाजा अपने आप चरचराया और हवेली में वो एक हल्की लॉगबुक हवा ढूंढ के साथ निकालता खुल है। गया। उसमें आखिरी एंट्री 1975 की थी। नाम लिखा था नज़ाकत बेगम। विक्रम को एक कमरा मिला जहां दीवार पर खूबसूरत पेंटिंग थी, एक औरत की जिसकी आंखें असली जैसी थीं। एकाएक उसे लगा वो पेंटिंग की आंखें उसे देख रही हैं। तभी एक संगीत की धुन बज उठती है, जैसे कोई तबला और सितार बजा रहा हो। वो जैसे ही पेंटिंग के करीब गया, दीवार से एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो हवेली का नज़ारा बदल चुका था। दीवारें नई थीं, लाइट्स जल रही थीं, लोग महफिल सजा रहे थे। उसके सामने एक युवती खड़ी थी, नज़ाकत बेगम। तुम आ ही गए, उसने कहा। नज़ाकत ने बताया कि 50 साल पहले वो एक शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम करवा रही थीं जब जमींदार के बेटे ने उन्हें जहर दे दिया। वो उसे नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी आत्मा इस हवेली से कभी बाहर नहीं गई। मैं न्याय नहीं चाहती, मैं बस अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। विक्रम ने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, पर जैसे ही वो सब खत्म करने को हुआ, सारे दृश्य गायब हो गए। वो फिर उसी जर्जर हवेली में खड़ा था। विक्रम सुबह गांव लौटा तो पाया कि उसकी रिकॉर्डिंग में नज़ाकत बेगम की कहानी वैसी की वैसी थी। उसने वीडियो को द साइलेंट कोर्टयार्ड नाम से YouTube पर डाला। अगले ही हफ्ते वो वायरल हो गया। पर एक अजीब बात हुई। हर देखने वाले को कैमरे के एक फ्रेम में नज़ाकत बेगम की आंखें सीधा उसकी ओर देखती दिखती थी। और कई लोगों ने कहा उन्हें सपनों में तबला और सितार की धुन सुनाई दी।